हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो निफ्टी 50 की एक और सोने वाली कंपनी जिसका नाम टाइटन है, घड़ियों की कंपनी है, उसका रिजल्ट आ चुका है। डिस्कस करूंगा आपसे। तो मतलब कहने का यही है कि ऐसी कंपनियों के ऊपर कोरोना का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों का काम ना मैन्युफैक्चरिंग से है, ना इन कंपनियों का काम ना बोलो तो बैंकिंग कंपनी से है, या बैठे बैठाए ये लोन दे देंगी या फाइनेंस कर देंगी या कुछ है, इनको इंटरेस्ट आता रहेगा। इन कंपनियों का काम सिंपली दुकान खोलने से है। अगर आपकी दुकान खुली होगी, शोरूम खुला होगा टाइटन का, तभी बिक्री होगी। बिक्री पे इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा है, मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ। नतीजे इसके बहुत बुरे हैं, बुरे नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। शायद इन्होंने पहली बार ही लॉस दिखा दिया इन्होंने, जो चीज़ इनको नहीं दिखानी चाहिए थी। आएगी ही आएगी, आनी ही आनी थी। सेल ही नहीं हुई, माल ही नहीं बिका इनका। आपको भी पता ही है, सारी दुकानें, शोरूम, मॉल्स में इनका काम होता था, मॉल बंद है सारे। शायद अब थोड़े खुल गए होंगे, बट इन कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कंपनियों, ऐसी कंपनियों की वजह से ही मतलब मार्केट में परेशानी का है जो बना हुआ है। तो रिजल्ट आ गए हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे अब। टाइटन लॉस इन्होंने 270 करोड़ का शो कर दिया। लॉस तो आना ही था। रेवेन्यू गिर गया, जब आपकी 60% आपकी सेल गिर गई। समझ रहे हैं ना आप? अभी कब खुला है ये? शायद मई के एंड में ही खुला है हमारा कोरोना का ये। और मई और जून में थोड़ी सी सेल हुई है। मैनेजिंग डायरेक्टर सी के वेंकट, क्या लिखा हुआ, वेंकटरम सेट द रिकवरी ऑफ बिजनेस इन पार्टिकुलर इन द ज्वेलरी बिजनेस। देख, ऐसे सेगमेंट है जैसे राजेश एक्सपोर्ट हो गया, तभी वो थोड़ा सा डाउन है। जिस टाइम ऐसी कंपनी को थोड़ा सा बूम अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया ना, बैठे बैठे दिन ही वो कंपनी राजेश एक्सपोर्ट वाली फ्रीज लगाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा डाउन है, क्योंकि ज्वेलरी का उनका काम है। तो वाज एनकरेजिंग, वी एक्सपेक्ट टू गेट बैक एट टू नॉर्मेसी विद द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर, ही सेड। डिस्कस करते हैं क्या करेंगे क्या, क्योंकि मार्केट इन्हीं की वजह से मूव करती है। इनको थोड़ा स्टडी करना आना चाहिए आप लोगों को। टाइटन रिपोर्टेड नेट स्टैंडअलोन लॉस 270 करोड़ ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक हिट। द लॉस वाज हायर देन सीएनबीसी पोल। देखो, सीएनबीसी ने जितना पोल किया था, 175 करोड़ का पोल किया था, उससे भी डबल आया ये, 270 करोड़ हो गया। नतीजे कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगा कि खराब हैं, आप मान जाओ इस बात को। द कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट 370 करोड़ का एक साल पहले प्रॉफिट आया था, यानी कि आपकी 200% माइनस में आ चुकी है कंपनी ये। स्टैंडर्ड रेवेन्यू 62% गिर गया। डिसरप्शन caused by COVID-19 pandemic in India affected the performance of Titan companies severely, with the retail outlet closed for a major part of quarter, resulting decline in the income of 62% for a quarter of financial year 2020। ऐसी ऐसी कंपनी को रेवेन्यू इंक्लूडेड इन द बुलियंस वर्थ 600 करोड़, डन रिड्यूस्ड इन्वेंट्री गिवन द लो लेवल ऑफ सेल्स, disruption of activities। मैनेजिंग डायरेक्टर सी के वेंकटेशन सेट द रिकवरी इन बिजनेस पार्टिकुलर ज्वेलरी बिजनेस। ये तो मैंने आपको। टाइटन एट लॉकडाउन इम्पैक्टेड ऑपरेशनली सिग्निफिकेंटली अप्रैल एंड मई। मोस्ट स्टोर्स वर फोर्स टू, देखो, मोस्ट स्टोर्स वर फोर्स टू शट, फोर्स किया गया उनको टू शट डाउन। सेल ही नहीं हुई। मतलब कहने का ये है, ये मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ, शट डाउन आया, कोरोना आया, ये कंपनी सेल करने की कैपेसिटी रखती है। ये कंपनी, ऐसी ऐसी कंपनियों की सेल है, ब्रांड है ये एक तरह का। ठीक है, आप इस ब्रांड को, टाइटन के ब्रांड को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है ना? इनको थोड़ा सा अगर पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, सेल बढ़ेगी इनकी, तो कहीं ना कहीं ये फास्ट रिकवरी दिखाने में भी ये अच्छी तरह सबसे पहले ही आएंगे। अगर रिजल्ट को ये थोड़ा सा डिस्काउंट करता है, तो जब भी इनकी सेल्स इम्पैक्ट होगी, तो कहीं ना कहीं सबसे आगे ही निकलेंगी। वाइल द स्टोर स्टार्टेड ओपनिंग बाय पोस्ट अनलॉक 1.0 इवन एंड एंड ऑफ
जून 2020। ये सिंपल आपकी ये कमेंट्री कर रहे हैं, आप इनकी बातों को इशारों को समझो। बोल रहे हैं कि 2 महीने तो हमारा कारोबार बंद रहा, लोग अनलॉक 1.0 है जून में, तो जून में आने के बाद भी अगर ये कंपनी 62% डाउन, मतलब कि कहीं ना कहीं ये 40% तक भी अपनी सेल कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप इस चीज़ को सिर्फ एक महीने की सेल को ही पूरे क्वार्टर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लो आप। 2 महीने मेरा कारोबार बंद रहा, तो एक महीने में ही अगर मेरा मेरा कारोबार मेरी सेल कितनी होनी चाहिए आप खुद समझो। 3 महीने मेरा कारोबार बंद रहा तो मेरी मेरी 30% तक सेल आनी चाहिए, ठीक है, 30%, 33 तक आनी चाहिए। फिर भी इनकी सेल कितनी आई है, -62 करोगे 38 या 40% आप मान के चलो, 40% सेल आई है। तो कहीं ना कहीं एक जून में भी लोगों, आप खुद मान के चलो कि लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं। हम भी, मतलब कोई भी आम बंदा बाइंग नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, फिर भी अगर 40% तक सेल दिखा रहे हैं, तो उस चीज, इस कमेंट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। काफ़ी अच्छी सेल है। लोग तो आपको डराने के लिए बहुत बैठे हुए हैं मार्केट में। रिकवरी रेवेन्यू स्टार्टेड इम्प्रूविंग स्लो एज द जून, इट वाज 21% ऑफ वॉचेज एंड वेयरेबल डिवीजन, 77% ऑफ द ज्वेलरी डिवीजन एंड 25% ऑफ ईयर आई डिवीजन। ज्वेलरी डिवीजन रिकॉर्डिंग एट इनकम ऑफ 1783 करोड़ फॉर द क्वार्टर कंपेयर टू 4047 करोड़ एट लास्ट ईयर, डिक्लाइन 51%. Titan said the watches business were impacted far more and recorded an income of 75 crore against previous year decline of 90%, and IBR business hit severely with the watch business quarterly declining by 80% of the quarter, recording an income of 30%. तो सिंपली ये तो कमेंट्री थी, आप है ना, आपको नतीजे दिखाता हूँ मैं, नतीजों की तरफ आ जाओ। ये जून 2020 आप देखो, यहाँ पे 13 कंसोलिडेटेड रिजल्ट आए, 1368 करोड़ की सेल हुई है, जबकि मेरी पहले थी 5000 करोड़ की सेल थी। पांच हजार करोड़ की सेल थी, ठीक है, मेरी जून 2019 में, तो 1368 करोड़ की आई है सेल। तो कहीं ना कहीं वहीं 1/3 का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। मार्केट 2 महीने कारोबार बंद रहा, तो खर्चे तो आपको पता ही है, हर बिजनेस चलाने के लिए आप दुकान बंद रखो, आपके खर्चे तो होने ही होने हैं। घर में बैठे रहो, चले आप जॉब आपकी छूट जाए, आपके फिक्स खर्चे तो होने ही होने हैं। तो मेरा वही इनकम फ्रॉम टोटल इनकम 1980 करोड़ हुई है। तो खर्चा अगर मैं गिनूंगा, नीचे आओगे 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 आओगे, सारे खर्चे लेस करने के बाद मेरा जो नीचे बच गया, मेरे को प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा है 346 करोड़। फिर अदर इनकम प्लस करके 305 करोड़ के पास माइनस में आया। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शनल करके इंटरेस्ट भी डाल दिया 352 करोड़। फिर टैक्स दे दिया, रिवर्स कर दिया, प्लस हो गया, तो 293 करोड़ का नेट मेरे को लॉस आया। लॉस तो आना ही था। 300 करोड़ मेरा प्रॉफिट था जून 2019 में, तो अभी -300 करोड़। अब जिसने भी ये शेयर बाय करना है, मैं आपको बोल देता हूँ, सिंपल 1080 से नीचे आप सेल करना। हुअर वांट्स टू सेल दिस शेयर बाय सेल ओनली बिलो 1080, 1080 के नीचे सेल करना। अगर ये कल शेयर 1080 ब्रेक करता तभी सेल करना। आप स्टॉप लॉस होगा आपका 1135 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। मेरा पहला टारगेट इसका होगा 1050 का टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 1000 का टारगेट होगा, ये आएगा। सिंपली आपको करना क्या है, 1080 ब्रेक होने देना। अगर ब्रेक हो गया तब आप सेल करना है शेयर को। 80 रुपये, कहीं ना कहीं 30 40 50 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पोजिशनल फ्यूचर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। बट जिसने बाय करना है ये शेयर, सिंपली आपको बोल देता हूँ, सिंपल बाय करने के लिए इसको 1080 मैंने इसलिए बोला, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है, इसको आपने, ठीक है, जिसने बाय करना हो ऑन द अपोजिट साइड, वो बाय क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इन्होंने 1 महीने की सेल ली है। थोड़ा सा बुलिशनेस कहीं ना कहीं मेरे को दिख रही है शेयर में, जरूर लॉस आया है शेयर में, मैं एग्री हूँ इस चीज़ से। बट प्रॉफिट मैंने आपको दिखा दिया, लॉस आपको दिखा दिया मैंने। आगे अगर मैं दिखाऊंगा आपको,
आप ये चीज़ देखो, ये एनएससी की साइट है, इसका मैं ऑप्शन डाटा आपको दिखाऊंगा, जिसने देखना हो देख सकता है। अभी ये शेयर 1100 के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 1100 के पास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। तो सिंपली मैं आपको यही बोलूँगा, ये नीचे कॉल बायर होते हैं, मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है। ये पुट सपोर्ट होती है, ठीक है। ये कॉल राइटर यहाँ बैठे होते हैं, यानी कि, और यहाँ पे ये पुट रेजिस्टेंस होता है ये। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप इस चीज़ को डिफाइन कराऊंगा, तो अब मैंने आपको ये 1080 इसलिए बोला, ये देखो पुट साइड की अगर मैं देखूंगा, ये सारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है। 1080 पे मेरे जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, 64,000 के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पुट साइड की तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है। नीचे अगर आप इसको देखोगे, नीचे सारा खाली, मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है, सारा खाली है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये 64,000 को, 1080 को बहुत बड़ी सपोर्ट मानना पड़ेगा। 1100 पे तो अभी कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहा है, ये सुबह एक्सपायर भी हो जाएगा। तो यहाँ अगर कॉल साइड देखूंगा, तो कॉल साइड भी मेरे पास ये 49,050 रुपये का, 49,500 के ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट के तौर पे आ रहा है सबसे पहले। ये नीचे तो कम हो गया 26,000, 40,000, ठीक है। तो मैंने पहले बोला, अगर 1080 ब्रेक करेगा, फिर आपको ये टारगेट मिलेगा 1050 का। 1,32,000 के कॉन्ट्रैक्ट जो खड़े हुए हैं ना, इसीलिए मैंने आपको बोला 1080 से नीचे सेल करना, तब आपको 1050 का ये टारगेट सिंपली आएगा। आप देख भी सकते हो, जहाँ पे 1,32,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। सिंपली 1080, आप खुद देखो, 2,34,000 के कॉन्ट्रैक्ट, 1,32,000 मैंने बोल दिया, 2,34,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। और हाँ, 1080 के ऊपर आप देखोगे 1,19,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, ये मैंने गलती से कर दिया है। 1,19,000 के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। 1080 बहुत बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही कहीं ना कहीं। सिंपल छोटा स्टॉप लॉस है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश किया करो। तो ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, कॉल साइड पे जहाँ लोग कॉल लेके बैठे हुए हैं, मैं इसलिए बुलिश हूँ। अगर मेरा 1,80 का स्टॉप लॉस लगाओगे आप, एक जिसने बाय करना हो, सिंपली, क्योंकि हर चीज़ को आप बाय और सेल करोगे। अगर आपने ट्रेड करना है, आप तो अगर आप बुलिश हो, मैं आपको बोलता बुलिश हूँ, मैं तो बोलता बुलिश हूँ 1,80 का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। मैंने आपको बीरिश ओनली तभी बोला कि 1,80 से ब्रेक करेगा तब मैं बियर रहूँगा, मैं बुलिश हूँ। 1,80 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो ऊपर की तरफ मेरा टारगेट देखो 1,90,000 और 3 लाख का, 1150 का टारगेट मेरा पहले आएगा ही आएगा। दूसरा टारगेट मेरा आएगा, पहला टारगेट 1,1140 का आएगा, ठीक है। फिर मेरा दूसरा टारगेट 1,1150 का आएगा। तीसरा टारगेट मेरा पोजिशनल टारगेट होगा 1,200 का, टारगेट होगा 1,200 का आएगा। और 1,250 भी आएगा मेरा टारगेट पोजिशनल, अगर इसमें 1,80 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये देखो ऊपर की कहीं ना कहीं 1,200, 1,250, 1,300 का टारगेट भी, 1.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट निकल के आ रहे हैं। तो खुद आप ऑप्शन चेन का डाटा बहुत सिंपल होता है। आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क रिवार्ड क्या, आप कहाँ पे आप बैठे हो, कितना रिस्क आप मिनिमम झेल सकते हो किसी भी शेयर में ट्रेड करने के लिए। तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को खोल खोल के नहीं समझाता। मैंने आपको सिंपल बोल दिया, नतीजे बहुत ख़राब आए हैं। ख़राब हम उस चीज़ को मानेंगे अगर मेरा ये शेयर 1,80 ब्रेक करेगा, फिर आप उस चीज़ को ख़राब मानोगे, ठीक है। 1,80 से ऊपर मेरा, मैं बोलूँगा शेयर में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चैनल है।